आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी पढ़ लो भाई क्या है इसमें, क्या कंडीशन है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट द रैंडम फॉर द फैमिली पिक्चर ई। कंडीशन ई है सन एट वन एंड, 3 लोग है ना, 1 2 3। ई में कह रहा है कि सन ऑन वन एंड। वन एंड का मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। पहले एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन ही 5 है। Probability. सॉरी सन 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 सन, तो ई वाले में सन यहाँ आएगा। तो ई के कितने कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं ई का, कौन कौन सा। एक ये बना, इनको चेंज कर दें और क्वेश्चन गड़बड़ पढ़ लिया सर, केवल इसी किनारे नहीं होना है, इधर भी तो आ सकता है। यही तो मैं कह रहा, तभी गड़बड़ हो रहा था ना। मैं तुमने बोला बस एक किनारे बोला तुमने, तो ये हो गया और ये, तो सैंपल स्पेस बना ई का इतना, कितने हैं 4 बने ना। एफ क्या है, सन फादर सन नहीं हो सकता। कौन सा, अरे मदर रख दो, स्वैप किया मैंने इसको। एफ क्या है, फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल, ये कंडीशन है फादर इन मिडिल। एफ में 1 2 3 1 2 3 फादर इन मिडिल, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। फादर इन मिडिल में मदर इधर आया, सन इधर, हाँ ये बन गया क्या आपका फादर। सैंपल स्पेस आपका बनेगा 9, कैसे बनेगा, नाइन कैसे बनेगा, 9 कैसे बनेगा। सैंपल स्पेस आपका बनेगा मदर फादर सन, इसमें इसी में जोड़ लो ना, दो ही तो आएंगी। हाँ प्रोबेबिलिटी का चल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या चाहिए था वैसे, प्रोबेबिलिटी निकालना है ई इन कंडीशन एफ ना, तो वो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। तो कॉमन कितने हैं इसमें दोनों में, 2 ही है, 2 कॉमन होंगे है ना। एम एफ एस एम एफ एस एम एफ एस ई और एफ में, ई और एफ में, ई एफ और एफ में, हाँ ये दो, यही दोनों होंगे ना, ये और ये। सर लेकिन सैंपल स्पेस कितनी है, 6। बैठो सर, इन दोनों में कॉमन कितने आएंगे, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये भी होगी 2/6। दोनों की 2/6 2/6 कितनी हो गई, 1। कितना क्वेश्चन किया सर आपने, रिदमन भाई साहब। टेस्ट आपने बहुत अच्छा किया, मार्क्स सब विकास सर ने बता ही दिया होगा आपको। अब तुम तो टेस्ट देने ली हो, है ना, एक भी घूमने गई थी। कोई बात नहीं, माफ़ी है, 7 खून माफ़ है। कृष्ण जी ने भी अपने मामा का कितना माफ़ किया था, 99 या 100 गलतियाँ। अच्छा कितने वो उनसे पहले नहीं वो कोई था ना व्यक्ति जिसको माफ़ करे, तो वो बार बार कृष्ण जी की बुराई करे जा रहा था, गाली दिया जा रहा था, वो माफ़ करते जा रहा था, जा बोले 100 गलती तक। अरे वो तो परशुराम है, प्रहलाद कौन था कोई, अरे उसी जैसे 100 गलती, हाँ जैसे 100 गलती हुई फिर उसके बाद चक्र निकला। ऐसे तुम्हारी अब गलतियाँ माफ़ हो रही है, काउंटिंग चल रहा है। क्या पता कल से मैं आऊँ ना पढ़ाने, भाई फीवर है और डेंगू हो गया तो फिर तो गया 15 दिन। तो जो तुम लोग सोचते हो ना हम कल से पढ़ेंगे, जो एक सोचते हो कि अगले दिन आएगा, आप कल देखे हो, नहीं देखे हो ना, कल क्या हो सकता है। लाओ आर डी शर्मा मेरी आरडीएफ कोचिंग इसमें है ना। मेरी पार्ट सेकंड जो है, बेकार है।
इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है नहीं तो फिर कहाँ दिए हमको? अंग्रेज वो भी रिदमन की ही है ये। किस किस खुशी में लाए हो भाई? अच्छा नहीं, प्रोबेबिलिटी का मेरे को सेकंड टॉपिक थ्योरी करानी। इतना थ्योरी तो करा दो ना कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। इनका 28 को तो पेपर ही है। गिल चुन के एक दो टॉपिक मेरे को मिलना। प्रोबेबिलिटी तो टच कर लो ना, प्रोबेबिलिटी तो टच हो जाए। विकास सर आए थे अभी, इनका प्री बोर्ड आ गया। अच्छा थोड़ा सा मैं डरा दूं क्या सबको? सर आप और नहीं डरा सकते, हम वैसे ही बोल रहे थे। डर खत्म हो गया है सर। अब कितना मारोगे, मर चुके हैं हम, है ना? ये ऐसे कौन बोलता? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। नवंबर कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है? 31। दिसंबर 30 और जनवरी, नहीं, दिसंबर 31 होता है। अरे वो जो भी है, चलो 30 लो, 30 लेते हैं। यार मैं तो ऐसे 90 दिन, 90 दिन, अरे यार सभी ये करते हैं क्या? दो दो एक एक प्री बोर्ड होगा कम से कम, दो दो प्री बोर्ड, एक एक प्री बोर्ड होगा ही आप लोग का, है ना? ठीक है मेरा मैं तो प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 15 दिन, 15 दिन, क्योंकि जब कोई और सब्जेक्ट होगा तो कुछ और पढ़ोगे नहीं, है ना? 15 दिन 15 दिन 30 दिन चले गए, अरे बच्चे देखे नवंबर तो कितने हो गए? जनवरी संडे 60 दिन, 60 दिन, 10 दिन माइनस कर दो प्रैक्टिकल, कितने बचे? 50 दिन। थोड़ा तो मैं सर्दी खांसी भी तो होगी, शादी ब्याह में जाना होगा, नहीं करा रही थी खुद की शादी होगी, किसी और की शादी में जाना होगा, है ना? 3-4 शादी अटेंड करनी होगी, या स्कूल चले गए मान लो, कुछ तो गिरे, तो 10 दिन और माइनस कर देता हूँ, कितना बचा? 40 दिन। 40 दिन में बोर्ड है आपका। वेलकम टू बोर्ड। वाह, 40 दिन, चलो 50 दिन तुम्हारे, आपके 50 दिन ले लो, चलो मोटा मोटी 2 महीने 2 महीना ले लो, चलो। अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ती है। तो 60 डेज आपके पास लेफ्ट इन बोर्ड। सर क्या हो गया सर, स्ट्रिक्टनेस कम हो गई है पढ़ाने की? पढ़ते ही नहीं है बच्चे, अच्छा स्ट्रिक्टनेस से कुछ नहीं होगा, पढ़ना ही नहीं है, सर ऐसा भी नहीं है सर, पढ़ना नहीं है। हम अच्छे अब देखो टेस्ट इतना अच्छा दिया है ये, इसका टेस्ट चेक करके मैंने इसको भेजा, मैं एक फॉर्मूला ही गलत कराया। इनको फॉर्मूला तक नहीं बताया। मेरे को झोला निकालना पड़ेगा अपना, झोला में रखना पड़ रहा है। तुम्हारा टेस्ट बाकी है, एक इसका टेस्ट विकास सर चेक कर रहे हैं। मैं tan square x का मैं क्योंकि तेरी गणित तो दूसरे के समझ नहीं आया। इसका टेस्ट विकास सर टेस्ट चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन गलत हो गए मेरे से। ध्रुव का चेक हुआ था, एक ही क्वेश्चन चेक हुआ, उसका आगे फिर नहीं चेक हुआ, कुछ काम में बिजी हो गया मैं। हरनेक जी 25 नंबर पाए बिकॉज ऑफ लिबरल मार्किंग। अब मेरे को दिखाओ 33 इनको 16 क्वेश्चन करने को दिया गया था, और मैंने कहा चलो भाई कुछ लिबरलिज्म कर लिया जाए, उसको दे दो। चतन्या ने किया है, वो आया नहीं, 31.5 है, इसने अच्छा किया है। नाम तो करना है हाँ तो उसने अच्छा किया है। तो कर ही लेगा। पास पास इधर गेम करो। ये तो फिजिक्स है। वो 1 minus tan square x है। वही ना गलत कराया। यार मैंने भी- और सर और- सर मेरा क्वेश्चन देखना, मैंने भी यही फॉर्मूला तुमने लगाया एक बार देख। नहीं 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 देख तो दो मेरे को। नहीं नहीं, अब हो गया। अरे नहीं मैं चेंज नहीं करने का, देख दो। अब वैसे मैंने सिलेबस, अरे सारा क्वेश्चन एक एक एनसीईआरटी से बना, ना कोई PYBQ, ना कोई। फॉर्मूला ही गलत हो गया। secant square x minus हो लिखना था। चतन्या का लो, उसके एक जगह कटे हैं। Writing अच्छी है क्या? मैं तो ध्यान ही नहीं दिया कॉपी। ये तो छोरी करेगा। पास पास करो। आगे देखिए। अरे अपने घर वाले आती है। इधर उधर मत देखो। तूने टेस्ट भी नहीं दिया, चुप कर दे। जो टेस्ट दिया वो बोलेगा नहीं कुछ भी, नहीं, वो कुछ आप नहीं, valid है। आप वैलिड नहीं है। चलिए सर, हेडिंग रखिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। टॉपिक पढ़ा लो सर एक प्लीज, फिर कराते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7, नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सिखा लेता हूँ पहले। नहीं नहीं, बहुत तमीज से सॉल्यूशन अपलोड है ग्रुप पे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये सेकंड एक्सरसाइज का थ्योरी है, थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। क्या किया है ये? एक ही तू देख। अरे तुम मत नहीं एक मिनट। मेरे पेपर इसको क्यों दिया आपने? हैं? इसका- वो बोलो। बात तो सब ठीक है। अब वो कल को आपकी जमीन मांगेगा दे दोगे? अब ऐसे कौन बात करता है? मल्टीप्लिकेशन, कहाँ से आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन
थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, पावर में माइनस होता है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम x माइनस हो जाएगी। ऑन प्रोबेबिलिटी। ये है पंजाबी में। तो मान लेते हैं दो इवेंट है ए एंड बी, लेट अ टू इवेंट ए एंड बी, और एक सैंपल स्पेस है एस, ठीक है। तो पहला थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आओ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जगह बनाओ भाई, बड़ी क्लास में, हाँ आज मैंने सोचा तो था बड़ी क्लास में सर ये बड़ी क्लास में लगवाना दिया था, लगेगा, हमारा रिकॉर्डिंग नहीं होगा। एक और लगेगा, एक और लगेगा। इसमें कितने, 2 2 4 2 6 7, एक और लगेगा, एक और लगेगा। हाँ एक और लगेगा भाई, विकास सर का बजट बढ़ रहा है। हाँ सारे फॉर्मूला डेरिवेशन एक बार कर लो, है ना, मेरे को दिखा के जाना, ये इतनी देर के लगा है, वो कर लो फिर। बाजी की दो बाजी होंगी। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये भी इक्वल होगा। अब बताता हूँ ये थ्योरम कैसे एप्लीकेबल है। प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। कहाँ कैसे यूज होगा इसका क्वेश्चन, मतलब कहाँ यूज होगा? सर हाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या फालतू नंबर मिल गया क्या? क्वेश्चन हमें सर ने कराया ही कर है। तो अब ठीक है, मैंने ऑप्शंस दिए थे काफी सारे। देखो यार मैंने 32 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, दे दो, मैंने 32 क्वेश्चन दिए थे, उसमें 16 सर क्वेश्चन देखिए कहाँ यूज होगा, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होगा, कंडीशन देखिए, क्वेश्चन देखिए, देखो सर, देख तो लो, देखो सर, एक बोरा है, बोरा समझते हैं, इसको डाल के कूटा जाए। उस बोरे में 8 व्हाइट बॉल है, 8 ये ले व्हाइट बॉल है, ना किसे सुनो 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम बोरा, 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं रख रहे हैं, एक निकाल लिया, कोई भी निकाला और वापस नहीं रखा हमने। तो स्टार्टिंग में बॉल कितने थे 12, जब हम निकालेंगे तो कितने बचेंगे 11। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, URN बोलते हैं ना, अर्न, दो बॉल साथ में निकालेंगे, हाँ 2 बॉल निकालेंगे, तो 10 हो गया। 10 हो गया, एक एक करके निकाला गया। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर व्हाइट? मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। 100% मैं निकाल दूंगा। निकालो। बताओ, बोलो। क्या हो गया? अगर तो- मैं बॉल को 2 से डिवाइड करके नहीं सॉल्व करो ना। तो मान लेते हैं, हाँ बोलो, कर लो। आंसर है 1 मान लेते हैं ए और बी दो इवेंट मानते हैं। फर्स्ट है पहले बॉल को निकालने की, पहले बॉल के निकालने के लिए, सुन लो, और दूसरे बॉल के बी इवेंट है। दो बॉल, पहले बॉल की निकालने की इवेंट ए है और दूसरे की बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हम बोले कि पहला जो बॉल निकाला हमने वो व्हाइट है, क्या है? व्हाइट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8 ऐसे चांसेस बन सकते हैं ना, 1 2 3 8 बॉल, टोटल कितने हैं इसमें? 12। टोटल कितने हैं? 12। अब एक बॉल आपने निकाल दिया, एक बॉल आपने निकाल दिया, तो अब कितने बचे? 7 व्हाइट बचेंगे, और नाउ बॉक्स, वो जो बॉक्स है उसमें कितने बचेंगे? 7 व्हाइट बॉल बचेंगे और 4 आपके रेड बॉल बचेंगे। अब कितने टोटल बॉल है? 11। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी बी सेकंड व्हाइट बॉल निकालने की, सेकंड व्हाइट बॉल निकालने की कितनी आएगी? एक बॉल निकल चुका है। लेट्स बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड व्हाइट बॉल गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन इज व्हाइट 1/2 आंसर is clearly the conditional probability occur of B given A has occurred। कंडीशन क्या लगाना है हमें कि B आप निकाल ले और A पहला जो है आपका व्हाइट निकल चुका है। फर्स्ट बॉल जो आपने निकाला है वो कंडीशन क्या है कि व्हाइट निकल चुका है। तो सेकंड आप बॉल निकालोगे, कितनी चांसेस निकाल सकते हो? 7 ही बचा हुआ है और एक ऑलरेडी निकल चुका है, तो 7/11। अब आपको यूज क्या करना है? आपको निकालना है कि जो दोनों बॉल जो आपने निकाला है वो दोनों क्या हो? व्हाइट हो। आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि जो आपने दोनों बॉल निकाला है वो दोनों क्या हो? व्हाइट हो। ये है ना,
दोनों ही वाइट हो। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ वाइट। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखो लिखा, जब आप लोग बातों में थोड़ा सा व्यस्त थे, ये लिखा था ना मैंने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, थोड़ा देर पहले लिखा था मैंने। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए होने की, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 8/12 इंटू 7/11। तो आपका आंसर आ रहा है क्या सॉल्व करने पे, ये 14/33, 14/33। देख लेना कुछ सॉल्व करके। 8/12, 7/11, ये क्या है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ व्हाइट बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट, जब रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल सेम रहेंगे, 11 नहीं रहेगा, क्या होगा, 12 हो जाएगा। करो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और। अगर 3 इवेंट हो तो उसके लिए आर शर्मा किसी के पास नहीं है, घर पे पड़ी है। यहाँ लिखा था मैंने लाने के लिए। सॉरी, अरे उसमें ना एनसीईआरटी में थ्योरी अच्छे से दिया नहीं है ना, आर शर्मा में काफ़ी सही, फर्स्ट पार्ट में है नहीं। है ना ये, इसमें आप करो एग्जाम्पल नंबर 8, आपके बुक में भी सेम ऐसे ही है। 10 ब्लैक बॉल और 5 व्हाइट बॉल है। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 सेम वैसे ही है, एग्जाम्पल नंबर 8। अभी पूरी नहीं की है, पूरी नहीं छोड़, मतलब कॉन्सेप्ट सिखा दूं आगे, ताकि 3 है ना टोटल, इनको 2 की थ्योरी तो बता दूं, अगर तीसरी मैं ना पूरा करा पाऊँ तो। कल किसने देखा 28 है ना इसका, 28 को है। अरे मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर 3 इवेंट का लिख लो फॉर्मूला। अच्छा पहले एक कर लो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 करिए। नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को सुबह से फीवर लग रहा है और आजकल डेंगू फैल रहा है। सुबह मच्छर भी काटा मेरे को, और मच्छर काटा तभी मैं उठा, वो दिखा नहीं कहाँ चला गया। जुबा केसरी, कंठ केसरी, ये कंठ केसरी है, गले के लिए। भैया देखो ये हमने मिर्जापुर से नहीं मंगवाया, ठीक है। ये योगी कंटिका है जो गले के, पता चले सर पढ़ाने के नाम पे कुछ और इसके अंदर है, खा के झूम झूम के पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए। वो एक टीचर था ना, खत्म हो गया वो, अब पता नहीं कहाँ चला गया वो। महाकाल की कसम है, महाकाल की कसम है। तुम्हें मैथ पढ़ाता था एप्टीट्यूड वो, फिर रोने लगा। मैंने लोन ले लिया घर पे। अरे भाई मैं एक बार उसको पैसे भेजने वाला था, मैंने कहा चल भाई रो रहा, 50 रुपये भेज देते, लोन QR कोड के भैया पैसे सब दे दो। और पता है लोगों ने दे दिया, उसके बाद देखे भाई वो घर बार खरीद लिया बड़ा सा। माइंड मैथ का सर फीचर अच्छा लगा है। मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर 3 इवेंट। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो।
इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं? एक लड़के के इवेंट इंडिपेंडेंट लड़का ही होता है। इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं? जो एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट ना हो। यानी जिस पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी जब हम लगाए हैं तो जो जैसे हम बोलते हैं ना फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, यानी बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो ए पे डिपेंड ना करे। अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कोई कंडीशन ए घटना हो रही है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो 3 के लिए, जो 3 कंडीशन होगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। वहाँ के हिसाब से मेरी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ये है फॉर 3 इवेंट। अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट। पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट तो सिखा दे, फिर क्वेश्चंस किया जाएगा। सैम पेपर सॉल्व करके किसको देते? विकास सर को? अच्छा, मेरे को सैम पेपर फिजिक्स। हाँ, अरे हाफ पार्शियल सॉल्व था, अभी तो छोटा छोटा। अरे मैं कल चला नहीं गया था, वही ले रहे थे ना टेस्ट। कल मैं चला गया था ना। संडे की बात हो रही है। हाँ वही संडे के, सॉरी प्रीवियस क्लास। देखिए लिखिए इंडिपेंडेंट इवेंट, ये लिखना है, ये 3 के लिए भी बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने लगी सर ने इसको काम दिया था डिफरेंशियल क्या क्या दिया था तुमको सर ने? ठीक, गुड ये भी सही है। इंडिपेंडेंट इवेंट, तो 2 इवेंट को लेट ए एंड बी लिखते चलो। लेट ए एंड बी आर द इवेंट बोरे क्या? एग्जाम्पल 8, 10 बॉल हैं, 5 वाइट हैं, 2 बॉल को ड्रॉन किया गया 1 आफ्टर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कम होते जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों जो निकले वो बॉल जो हो वो ब्लैक हो। यानी कि मान लो ये इवेंट है, ये फर्स्ट बॉल को निकालने का है जो कि ब्लैक हो। एफ इवेंट है सेकंड बॉल को निकालने का जो कि ब्लैक हो। टोटल कितना है? 15 है ना, तो 10/15 ये हो जाएगा आपका 9/14। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही क्या निकले, ब्लैक निकले ना, कुछ नहीं करना क्या। देखो एक बॉल निकल चुका है ना, ये बोल रहा है कि एक बॉल निकल चुका है तो कम हो गया ना वो, तो वही यहाँ पे 14 हो गया, 9/14। बस आप क्या करना, दोनों को गुड़ा। कितना आया आंसर इसका? हाँ यही तो है, आया है 3/7। हाँ जी, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर मान लो 2 इवेंट है ए एंड बी और दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी का निकालना है तो सेकंड जो कंडीशन हम लगा रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ए जो है वो बी पे डिपेंड ना करे। 2 इवेंट है ए एंड बी, ए एंड बी, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो आप निकालो ए कंडीशन बी का, ये बराबर होगा अलोन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो बी की है वो 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप प्रोबेबिलिटी सुन लो, प्रोबेबिलिटी बी निकाल लो कंडीशन ए, तो वो भी किसके बराबर होना चाहिए? केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो इसका मतलब ए और बी क्या आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला जो भी हमने लिखा था, क्या लिखा था? पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखा था? पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी कंडीशन ए। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फॉर्मूला बन जाएगा पी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू बी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सुन लो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। ये होगा नॉर्मल विदाउट इंडिपेंडेंट। ये कब लगेगा? फॉर
इंडिपेंडेंट इवेंट, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। फॉर्म लिख लो, बाद में मारपीट कर लेना कोई दिक्कत। उसको बोलो मारना बंद कर। अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये जो सेकंड ये जो लिखा है आपने, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। लिखिएगा टू इवेंट ए एंड बी, इस लिखने के बाद लिखो, ये लिखो, उसके बाद ये परेशान मत करो उसको, पढ़ने तो पेपर 28 को फिर फेल हो जाएगा। वो तो वैसे ही बन रहा है। और उसको 1 नंबर ज़्यादा लाना है, इस बार 33 लाना है 32 से। टारगेट देख रहे हो बच्चों का, बच्चों का इंस्पिरेशन देखो। इस समय इंस्पिरेशन बच्चों का बहुत हाई लेवल पे है, और बच्चे ये बुरा मान जाते हैं अगर टीचर घर पे भेज दे मार्कशीट कि आपका बच्चा टेस्ट में फेल हो गया। अच्छा फेल तो हुआ, आपने क्यों बताया मेरे को कि फेल हो गया? अभी बड़े क्लास में बैठो, जगह का लिखना 10 टू इवेंट ए एंड बी, 10 टू इवेंट ए एंड बी, 10 टू इवेंट ए एंड बी एसोसिएट विथ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, associate with same random experiment, associate with same random experiment, please पढ़ लो, are said to be independent, are said to be independent if P intersection B, ये लिख लिया था ना, P intersection, फिर से लिख लो, P intersection A B is equal to probability of A into probability of B, और जब ये नहीं इक्वल होगा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट सिंपल। तो फॉर नॉन इंडिपेंडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, नॉट इक्वल टू हो जाएगा अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या फर्क है? सेट रिलेशन फंक्शन, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं? सेट रिलेशन फंक्शन क्लास 11th, जिसका कॉमन कुछ ना हो उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर दो इवेंट है ए एंड बी, वो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। सो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बड़ी क्लास इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। हाँ जी, और क्या सारे कंडीशंस पता होना चाहिए ना। हाँ, मतलब एक भी सेट खाली नहीं है ना, डिसजॉइंट सेट, मतलब कोई कॉमन नहीं है। लिख लेना कुछ बातें और लिखना, नोट करके, नोट टू इंडिपेंडेंट इवेंट, लिख लो टू इंडिपेंडेंट इवेंट with non-zero probability, two independent event with non-zero probability, अरे भाई जल्दी लिखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। टू इंडिपेंडेंट वुमेन लिख दिए, दिमाग देखो वो लड़के का। टू इंडिपेंडेंट इवेंट विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, टू इंडिपेंडेंट इवेंट विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बातें इसलिए लिखवा रहे हैं, हो सकता है कहीं आपको एसेशन रीजनिंग में ये बातें न मिल जाए। टू इंडिपेंडेंट इवेंट विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और उनकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, सिंपल सी बात है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, 0 होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी with two mutually exclusive event with non-zero probability cannot be mutually independent। अब देखिए सर, एक चीज और लिखिएगा नेक्स्ट, अगर आपके पास तीन cannot be mutually independent, two mutually exclusive event with non-zero probability
कैन नॉट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। मान लीजिए आपके पास 3 इवेंट है A, B, C और ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। क्या है? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा होता है तो देन देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अगर तीनों एक साथ ले जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन A B C तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। प्रोबेबिलिटी में क्या ध्यान देने वाली बात होती है? शब्द, वर्ड्स, क्वेश्चंस। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन हम कब लगाएंगे। जब 3 इवेंट आपके पास म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं तो ये 3 कंडीशन, 4 कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हो सकती हैं। कैसे समझ आएगा? क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा सर, बिना क्वेश्चन का तो नहीं होगा ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बहुत सही बात है। शुद्ध हिंदी पूरा जितना हिंदी सीखा था सब एक साथ बोल दिया। सुनिएगा सर, ऐसे बंद कर दो। क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा आप सब लोग। एसी का स्विच ऑफ कर दें, उर्दू में बोल। अभी कई सारी पंक्तियां और अरे क्वेश्चन सुनते हैं पहले। उसके बाद आपकी पता देखना समझ कहिए सर। नहीं, हमारे कॉमेडियन की कमी नहीं है चैतन्य, बुरा नहीं मानना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा, सुन लो पहले, सुनो, तुम लोग को बनाना है। अ कॉइन इज ट्वाइस थ्राइस, सैंपल स्पेस बनाओ, थ्राइस। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, इसका सैंपल स्पेस, ओए सुन लो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, सैंपल स्पेस बनाओ जल्दी जल्दी, बनाओ जल्दी जल्दी, बनाओ, सैंपल स्पेस दो, सैंपल स्पेस बनाओ। एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया, उसके सैंपल स्पेस दो। अ कॉइन इज ट्वाइस, लिख के दो। एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया। हाँ, टॉस थ्राइस ये तो पहले में हेड आएगा तो टेल आएगा। बनाओ ना। टेल सर बताओ, हेड या टेल सर? हाँ हाँ, इधर देखो सर। सर कैन यू प्लीज आंसर। अब तुम सिक्का उछालने बैठे हो। हाँ जी सर। अरे आप इधर देखो। सब क्या बना सिंपल स्पेस? हेड हेड, ठीक है, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, ये सही बना ना? ऐसे बन जाएगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। कुछ छूटा तो नहीं? 6 बार बनना चाहिए ना। ये रहा ट्री यार, ये देखो, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, इसको ट्री बोलते हैं। अब सुनो, अगला सवाल सुनना। ई आपके पास इवेंट है, ई इज इवेंट, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इज हेड। ई इवेंट लिखो, फर्स्ट थ्रो, ई इवेंट है, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन अ हेड। एफ इवेंट है, लास्ट थ्रो रिजल्ट इन अ टेल, इन अ टेल। ठीक है, वेरी इजी। फाइंड वेदर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। फाइंड वेदर इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपको शो करना है कि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। करो। अगली क्लास से यार वो ले आना आर डी शर्मा, वी रिक्वायर्ड। इससे होगा नहीं एनसीईआरटी से। मेरे को एनसीईआरटी कभी समझ भी नहीं आई, आज से नहीं, अपनी जब से मैं पढ़ता था 10 से ही कभी नहीं समझ आई। ये मैं प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, जब एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। अभी जैसे मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ 11th को, विकास सर भी पढ़ाते थे उसको, इको पढ़ा रहे हैं विकास सर, तो उसको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 17.1 से लेकर 7.5 तक पढ़ा दिया, फिर मैंने उसको बोला अब एनसीईआरटी कर, बड़े मक्खन से एनसीईआरटी कर लिया वो 2 एक्सरसाइज। तो ये मेरा पेडागॉजी, जरूरी नहीं कि तुमको ये सक्सेसफुल लगे, ये काम करे। अब आर डी शर्मा पूरा नहीं करना होता कभी भी, उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन, अब वो सेलेक्टेड कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। हाँ बोलो।
ये बुक में नहीं है, ये RS अग्रवाल से है। हाँ बोलो। करेंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन एफ, हम्म। बराबर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ए ई और इनटू, है ना। आपको कंडीशन सो ये करनी है कि जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो ई इंटरसेक्शन एफ, अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो है लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। मैं सैंपल पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ और साइंस फिजिक्स में। हाँ हाँ अरे 9 महीने बाद सर, आपने इसको क्या बोला था पढ़ने के लिए, क्या पढ़ रही है? प्रोबेबिलिटी पढ़ रही है, उसके पहले फिजिक्स पढ़ रही थी। किस लाइन में कह रही समझ आ रही थी, प्रोबेबिलिटी आएगी नहीं समझ से आएगी। कह रहा समझ आ रही, कह रही है समझ आ रही। इंटीग्रेशन में ऐसे था, पहली दो एक्सरसाइज में है ना, मैं तो पहली दो तो आसान है, पहली दो आती है। सब्स्टिट्यूशन तुम्हें सेकंड एक्सरसाइज होगी, ठीक है। यानी 20 मिनट में आ रही हूँ खाना खा के, 1:40 पे गई थी ये। 3 बजे आई, तीन तीन नहीं 3:20 पे आई है। क्या मतलब 3 बजे? 10 बजे आई हो ना, हाँ, 3 बजे मैं निकला, 3 बजे 3 बजे आई, चलो 20 ठीक मिनट है। से तब भी जाती है। देख लो। ओए तू तो मत ही बोल। कल भी जाना हो बर्थडे पार्टी में? नहीं कोई बर्थडे पार्टी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। आज भी आ रहा अरे तुम लोग छुट्टी क्यों नहीं कर रहे हो? 6 बजे आ जाएगा। कहां से छुट्टी करे? रिवॉर्ड है, स्कूल की छुट्टी करो। या तो एक दिन सब मिलके सर ऐसा करो ना, एक दिन कॉमन छुट्टी लगाओ और आके यहाँ 5-6 घंटा बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करो। मुड़ना चालू करो। नहीं ले लो ना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना हाँ। भाई। बचेगा क्या, वेक्टर 3D और AOI भी एक बार चलो रिवाइज एक आध दिन, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेट कर लो कि हम लोग कर रहे हैं छुट्टी, स्कूल जाने की क्या जरूरत है? इसको आते ही है। थर्सडे कर लेते जाएंगे नहीं 2 दिन। हैं, थर्सडे कर लो या तो सारे। ओए थर्सडे एक दिन, हाँ TTS में देखो, TTS में करो तो फायदा क्या होगा, कुछ घंटे सर पढ़ा लेंगे, कुछ घंटे मैं पढ़ा लूंगा, तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी बढ़िया से, है ना। भाई तू नहीं आता, मेरे को मैसेज डाल दिया। नहीं मेरे को डाला था कि मैं जा रहा हूँ कहीं, हाँ ये मेरे को डाला था, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, थर्सडे कल ही कर मैं ग्रुप में ऐड कर दिया हूँ, अब तो ये बता देगा। बी अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन। बन गया सर, हो गया साबित? लिख दिया था। नहीं यार मन, टाइम सर स्टार्ट भी कर रहा हूं। सर इंडिपेंडेंट है। ई का सेट बताएगा रिदमन, ई का सेट बताओ। सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया यहाँ से, ई का तुम पहले वो बताओ सेट, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ई में। मैं बताऊंगा। नहीं रिदमन बताएगा पहले। मैं पुरुषोत्तम पूर्ण हूं सर, मैं पुरुषोत्तम। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई, देखा ही है। फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इज हेड, हेड 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 तो पहला मिल गया, फिर कौन सा मिलेगा बताओ? हेड हेड टेल। इसी में से देखो, है ना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी ई की होगी 1 2 3 4 ना, 4/8, 1/2 आएगी। ई एफ पे आते हैं 1/2। अरे इसमें 1/2 इसमें है। अरे सेट तो लिखोगे नहीं लिखोगे? ड्राइंग सेट तो लिखना पड़ेगा, सेट तो लिखना पड़ेगा ना, एलिमेंट तो लिखना पड़ेगा ना सर। दोनों आ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो? अब इसकी भी 1/2 आ गई, अब आपको ये तो आ गई 1/2 और ये भी आ गई। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। अच्छा जाओ आ जाओ, 1/4 आनी चाहिए। तो LHS का निकालोगे तो इसका कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ना हमें, तो नंबर अपॉन, हाँ इस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इनटू नंबर ऑफ ये, इनमें कॉमन क्या है इन दोनों में? इनमें सर हेड हेड टेल कॉमन, 2 कॉमन है ना, कौन कौन सा कॉमन है? 2 कॉमन है सर। 2 कॉमन होंगे, 2 कॉमन होंगे, स्टार्टिंग में हेड और हाँ लास्ट में। तो 2 इसके हो गए और 8 हो गए सैंपल स्पेस, 2/8 तो 1/4 आ गया, तो इसका भी 1/4 आ गया, इसका भी 1/4, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। और ये क्या पूछा था वैसे इसमें? हाँ इंडिपेंडेंट पूछा था। सर लिख देगी अब। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल सुनिए। सुनाइए। रमेश अपेयर फॉर इंटरव्यू, करना ही नहीं, रमेश कैसे आ गया? नाम नहीं पसंद है। हाँ बताओ ना। नारियल अच्छी है। ये इसमें कॉमन जो है 3 आ रहे हैं। 3 नहीं आएंगे सर, देखो ना, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। 3 कैसे आ जाएगा? अच्छा नहीं है, 2 ही हेड है। हेड टेल 2 बार लिखेंगे। सुनिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग, ठीक है। देखो ये देखो मैं आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी को सबसे बेस्ट वे पढ़ने का होता है क्वेश्चंस लगाना। ये इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी कुछ नहीं होती है, क्वेश्चंस बनाओ, बड़ी क्लास में बैठो, करना क्या है, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन हार्ट मी। कल का संडे को जो टेस्ट दिया था ग्रुप पे, उस टेस्ट को तुम्हें करना है,
लिखा है, सुन लेना सर, 2001 का क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा छुपा है, सुनिएगा सब लोग प्लीज। मैं यहाँ पे गिवन दैट लिखूंगा। रमेश अपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी। तुमसे नहा के आता है ये? रमेश जो है वो इंटरव्यू में अपेयर होता है, आता तो है, कम से कम आता भी नहीं है वो तो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं रमेश अपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी। अरे ये पीडीएफ जाएगा नहीं यार, बड़ा दिक्कत है, मैंने कोशिश की थी। फॉर विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट, फॉर विच द सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। रमेश दो पोस्ट के लिए इंटरव्यू देता है, ए और बी, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट पोस्ट है। चाय वाली कौन सी है? एक सेकंड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर पोस्ट बी इज 1/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सेलेक्टेड, सुनना स्टेटमेंट आखिरी का लाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सेलेक्टेड फॉर एट लीस्ट 1 पोस्ट, एट लीस्ट 1 पोस्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन था। एक तो होएगा, दो भी हो सकते हैं। बताओ, सॉल्व करके बताओ, चले सॉल्व करके दो। अरे सुबह पहले 5 बजे तक वहां पे, फिर 5 बजे तक वहां पे। अरे सॉल्व करो क्वेश्चन, बहुत बातें करते तुम। मन सॉल्व करो बेटा, हार्ड वर्क। अभी तुम्हारा नंबर वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को जाने वाला है, क्यों परेशान हो रहे हो? जो टेस्ट दी हो, सर ने कहा बहुत अच्छा किया है। कितना ये बेटे 42। एटलीस्ट 1 पोस्ट, अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे दिमाग लगता है। नहीं, 1/42 आया। सेकंड स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट 1 पोस्ट के लिए क्या लॉजिक लगाओगे? एटलीस्ट में क्या होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन, यूनियन होगा। तो एटलीस्ट वाला जो वर्ड है ना, 1/6 + 1/2 नहीं होगा कि एक में हो रहा है। देखो होता क्या है समस्या, मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो प्रोबेबिलिटी कर रहे हो वो 10th के नॉलेज के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे होता नहीं 10th का नॉलेज, यहाँ पे यूज होता है 11 12 का। हमें एटलीस्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है? और ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये लगेगा। अगर इसका भी आंसर 1/42 आया, ठीक है, तब तो इंडिपेंडेंट होगा, है ना? वैसे इंडिपेंडेंट निकालना है, एटलीस्ट का निकालना है, ठीक है? इंडिपेंडेंट नहीं निकालना है, करो इसका सॉल्व। इंडिपेंडेंट नहीं निकालना, बस निकालना एटलीस्ट का, सॉल्व करो। याद रखना एटलीस्ट के लिए हमेशा यूनियन लेते हैं, ये लिख लेना कहीं पे। एटलीस्ट के लिए हमेशा नोट करके लिखना, जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा तो हम लोग वी फाइंड यूनियन, वी फाइंड यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? ये है 1/6, ये है 1/7, और ये क्या निकला है हमारा 1/42। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। घूम गया ना इसमें क्वेश्चन, तभी तो बोल रहा हूँ। 1/42 to 1/7 तो होगा। 1/6 है E1 का, हाँ 1/7 है E2 का, वो लिखा और इसका इंटरसेक्शन हम 1/42 निकाले हैं। वहां पे उसने लिखा ना इंटरसेक्शन into P2। अरे नहीं, वो फॉर्मूले का हटाओ ना इसको। क्योंकि फिर तो 294 आता था। इसकी गणित मत जाना, भयंकर आ रही है थोड़ा सा। ये तो 0 नहीं आ रहा। नहीं, ये आएगा सॉल्व करने पे 2/7 आ रहा है, 2/7 आ रहा है सॉल्व करने पे। कैसी गणित है? 1/6, 1/7, 1/42। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? ठीक है प्लस भी तो करना है है ना? तू है ना? लग रहा है हाँ ना, तो बता ना आंसर। NCERT ये देना लास्ट हो इधर क्या है? ये तो 12 हाँ सर आ गया आंसर। अब आ जाओ सर, इतने ही नॉलेज के साथ एक्सरसाइज 13.2 पे आओ। नॉलेज बड़ा नॉलेज की स्पेलिंग बता करना यार, दे। देखते ना और लेडी के बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 2 3,
1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट अरे क्या लिखना सीखना जरूरी है रमेश नौकरी क्यों दे रहा है? सर रमेश का नाम सुन लगता है सिगरेट तो पीता ही होगा। पक्का बिहार से हो। फिफ्थ अकाडमी का कौन भाई साहब 19.5 पाया है भाई 10th में कौन है ये रमेश होगा ये कौन है जो 19.5 पाया है ऐसा ये हो 20 में से फिर तो ठीक। आशीष आशीष वो आता है ना 10th में आपने ऐसे आशीष बोला है उसके नाम की हाँ? disrespect हमारे करी। स्कूल का हाँ क्या बात कर रहे हो इतने हाँ, हाँ। नंबर कहाँ से आते हैं आते हैं आशीष नाम तो लो। तुम्हारे स्कूल के 4 बच्चे हैं ना 10th में आशीष नाम तो कल YouTube पे वीडियो बना है। और कुछ नहीं बना। फर्स्ट हो गया डन नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फटाफट चेक करो कर रहे हो चेक चेक कर बब्बर चेक कर। अबे आंसर पहले ही आंसर देखना है यस सर करेक्ट सेकंड सेकंड करो सेकंड
चलो 1 2 3 4 सर क्या कर रहा है वो मारी जा रहा है मेरे को तीसरे से देखो। हाँ कोई नहीं हाँ 1 2 3 4 हो गया 4 तक अरे 1 2 3 नहीं हुआ 3 नहीं हुआ नहीं संतरे भेज रहा है A box of orange is inspected by examining the 3 random selected orange drawn without replacement. Without replacement मतलब कम हो रहा है. If all 3 orange are good, box is approved for sale. ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में ये. Otherwise it is rejected. Find the probability of box answer. 44 upon. बहुत सही, बहुत सही. क्या सी का भी एक बार Find the probability that box containing 15 orange box. अब एक बार 12 बाय 15 एक बार 11 बाय हाँ 14 एक एक कम होता जाएगा सही तो है और इंडिपेंडेंट है सबको मल्टीप्लाई कर दो क्या कठिन है 12/15 पहले का दूसरा निकालने का 11/14 फिर 10 निकालने का हो तो क्या ये पहला निकला सही था दूसरा निकला सही था तीसरा निकला सही था तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 44/91 ओ 91 तो इतना था A1 क्यों लेना लेकिन ऐसे क्वालिटी चेक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे हाँ इंडिपेंडेंट है ना लेकिन तो ये हो गया देखो A B C तो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C सर 4 5 छोड़ देना 5 छोड़ देना अभी 4 5 के बाद 6 7 8 9 10 हाँ यहाँ तक करो 5 को छोड़ के छोड़ने कौन से केवल 5 6 7 8 केवल 5 छोड़ने अरे मतलब सब करने के लिए 10 तक करो फटाफट कितने क्वेश्चन है इसमें 12 13 18 है ना ठीक है ठीक है रिकॉर्डिंग रोक देना